आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसके अंदर एडजस्टमेंट्स भी साथ में मैं हैंडल करवाऊंगी। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और साथ में कमेंट करिए। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फिर इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये बहुत बड़ा है तो इसीलिए पूरा स्क्रीन के ऊपर नहीं आ पाएगा। अच्छा, जब भी आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये जो है इसको हैंडल करने की सबसे पहले कोशिश करनी है आपने। जैसे अकाउंट्स बनाना है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है और प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो सबसे पहले इसका अकाउंट बनाएंगे हम। और उसके साथ ही डेप्रिसिएशन लिखा है ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अगर आप देख रहे हैं ये आपके सामने पड़ी है तो इसका भी अकाउंट हम बनाएंगे। देन उसके बाद नॉन करंट असेट से रिलेटेड, जैसे वो सेल कर रहा है और अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो भी हम यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये इसको लेकर हम बनाएंगे। देन उसके बाद एडिशनल डिबेंचर्स की डेट दे रखी है। इसका इफेक्ट आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के ऊपर पड़ेगा। चलिए एक एक करके एडजस्टमेंट्स को हैंडल करते हैं। आपके एक तरफ मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, दैट मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और उसके साथ ही आंसर चल रहा है। अब मैं समझाऊंगी इसको कर कैसे रहे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये नेट, दैट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने कहाँ से उठाना है, ये देखिए, दिस इज़ योर ओपनिंग बैलेंस और इसको उठा के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप एंटर करेंगे। और दिस इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस, इसको आप कैरी डाउन बना लेंगे। तो ये एंट्री हो गई। उसके बाद नीचे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, ये एडजस्टमेंट लिखी हुई है, तो इसको हम बाय डेप्रिसिएशन करके यहाँ ले जाएंगे 1,20,000। अब ये सारी 3 एंट्रीज पड़ गई। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब इस लेजर को करना है हमें बंद। तो लेजर को अगर बंद करेंगे तो आपके सामने बैलेंसिंग फिगर नजर आएगी, दैट इज़ योर 4,05,000। ये आपके सामने क्या आ चुका है, दैट इज़ योर टू बैंक। और आपको याद है मैंने आपको बोला था कि जो टू बैंक वाली एंट्रीज होती हैं वो जाती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये आपको नोट करना होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो का काम करेंगी, माइनस हो जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हम अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो ये वाली अमाउंट कहाँ जाएगी, इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी लिख सकते हैं, या फिर दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको याद होगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें जाके आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। ये 2 आइटम यहाँ से उठा के आपने वहाँ लेके जानी है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के रिगार्डिंग। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हम लेंगे वहाँ पे, दैट इज़ योर मेन बैलेंस शीट जो चल रही है वहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से। ये देखिए, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके सामने गिवन है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मैं वो बैलेंस शीट जो पीछे अकाउंट जो पीछे बना रहे हैं उसके अंदर लेके जा रही हूँ। ये देखिए, हमारा ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है। देन आफ्टर दैट आपके सामने ये थर्ड एडजस्टमेंट हम हैंडल करेंगे। इसकी इन्वेस्टमेंट की 30,000 थी और 40,000 में ये बिक गया। ये जो 40,000 है ये हम लेके जाएंगे यहाँ पे बाय बैंक, दैट इज द सेल। इसी तरह से गेन ऑन सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो चुका है, बट फिर भी ये इन्वेस्टमेंट के अंदर एंटर होगा। ये देखिए, गेन ऑन सेल आपका निकलेगा, दैट मीन्स आपने 30,000 की जो कॉस्ट थी उसको आपने 40,000 में बेचा, तो दैट मीन बीच का गैप कितना आया, 10,000। तो ये 10,000 आपका ट्रांसफर हो जाएगा टू गेन ऑन सेल, दैट इज ऑफ 10,000। ये आपका हो गया। देन आफ्टर दैट अब हमारे पास देखो चारों चीज़ें एंटर हो गई, ये भी एंटर हो गया, ये भी एंड देन ये भी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस अकाउंट को फिर से बंद करना है। तो बंद करेंगे तो आपको बैलेंस फिगर नजर आएगा, दैट इज 70,000। इसका क्या मतलब होगा, टू बैंक, दैट मीन्स आपने क्या किया है, परचेज किया है। अब इसके बाद हम हैंडल करने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ये देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर आप देखेंगे तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ये आपका सामने गिवन है। तो ये आपका ओपनिंग ये चला गया यहाँ पे, एंड देन क्लोजिंग, रुकिए, ये आपका चला गया ओपनिंग और ये आ गया क्लोजिंग।
ये इधर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड। तो टैक्स प्रोवाइडेड अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका चला जाएगा टू बैंक में, टैक्स प्रोवाइडेड चला जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L दैट इज ऑफ 70,000, ये आपका चला गया। देन अब इसको बंद करना है हमने, ये आपकी आइटम नज़र आ गई हैं आपको, मैंने कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करी है। देन उसके बाद अब इस अकाउंट को हम करेंगे बंद, तो ये आ जाएगा आपका 15,000 बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें निकाल लेनी है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी आइटम कहाँ जाने वाली है। ये आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने कुछ लिखा है, आप इसको नोटिस करिए। तो ये ब्लैक कलर से जो लिखा है दैट में ये वाली आइटम आपकी कहाँ चलेगी, ऑपरेटिंग में, ये इन्वेस्टिंग में चला गया, ये ऑपरेटिंग में जाके प्लस होगा, इन्वेस्टिंग में जाके प्लस होगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फिर ये इन्वेस्टिंग में जाके माइनस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये देखिए पहला वर्किंग नोट के अंदर जा रहे हैं, तो ये कैसे फाइंड आउट किया, ये देखिए आपके सामने ये स्टेटमेंट ऑफ P&L नज़र आती होगी। तो इसका डिफरेंस लिया गया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये 20,000 आपके सामने ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का पहला आइटम आया। तो अब हमने इसमें से इसमें ट्रांसफ़र करना है कैपिटल जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपके सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये डिफरेंस लेंगे इन दो अमाउंट्स का, 4,30,000 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दैट मीन्स 5 लाख माइनस 4,30,000, तो आपके सामने ये 70,000 की अमाउंट नज़र आ जाएगी। इसी तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमने यहाँ से उठा के यहाँ एंटर करा है, ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स जो है दैट इज़ द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड, दैट मीन्स टैक्स प्रोवाइडेड और मेड के साथ आता है। इसी तरह से इनको ऐड करने के बाद अब और कोई आइटम हमारे पास नहीं है, तो हम इसको ऐड करके क्या करेंगे, ये आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगी, दैट इज़ द फर्स्ट आइटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन बैलेंस शीट की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जो वर्किंग नोट आपके सामने तैयार किए हैं उनको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपकी मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैसे जा रहा है। ये देखिए 1,70,000 चला गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये जो डेप्रिसिएशन है वो चली गई यहाँ पे, दैट इज़ योर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो मैं कह रही थी। अब ये आपके सामने 4,05,000 ये चला गया आपका, दैट इज़ परचेज ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 4,05,000। इसी तरह से आपका बैंक अगर सेल देख रहे हैं 40,000 की ये जा रही है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये चला गया। उसके बाद ये जो 10,000 का गेन है ये जा रहा है जी, ये आप देख रहे हैं वहाँ पे एंटर नहीं किया गया बिकॉज ये आपकी स्टेटमेंट पीछे आई थी कि दैट इज़ ऑलरेडी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, तो इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टिल नाउ पार्ट नहीं बनेगा बिकॉज ये कैपिटल रिजर्व आप देखेंगे पीछे, अगर क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे उसने लिखा है कि ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो जैसी इन्फॉर्मेशन है वैसे आपको चलना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये लाइन है क्रेडिट टू द गेन जो है वो तो कहाँ जाना है, दैट इज़ टू द कैपिटल रिजर्व, इसीलिए हम इसको काट के फिर कहाँ लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद हमारी एंट्रीज जा रही हैं, ये हमारा चला गया। उसके बाद आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 70,000, ये देखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका चला गया यहाँ पे 70,000, तो दैट इज़ आउटफ्लो। इसी तरह से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 17,000 वी हैव ऑलरेडी टेकन, ये आप ले गए थे यहाँ पे। और इसके बाद ये वाली आइटम ये देखिए आपका टैक्स पेड नज़र आता है, और यहाँ से ये चीज़ें उठा के आपने एंटर कर दी। उसके बाद आपने मेन बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से आइटम्स उठानी है। अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने ये ब्लैक कलर से मार्क करा है, ये ऑलरेडी वी हैव टेकन फ्रॉम द वर्किंग नोट्स। अब बाकी का बचा पोर्शन अगर आप देख रहे हैं, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ से आया, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए आपके सामने डिबेंचर्स की अमाउंट है क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरिंग दैट इज़ 1.5 लाख और 1 लाख दे रखी है। तो इफ़ नथिंग इज़ मेंशन कि आपका क्या गिवन है, वैसे भी यहाँ पे उसने लिखा है एडिशनल डिबेंचर्स आपके क्या हैं 31 मार्च 2023 को इशू हुए हैं। तो अगर 2023 को इशू हुए हैं इट मीन्स आपका एंड में इशू हुआ है, तो हम एक दिन का इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो इसीलिए हमें किसके ऊपर 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगाना होगा। तो ये देख भी रहे हैं आप, ये देखिए 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है।
ये आपके सामने है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000। ये कैसे आया? 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। उस तरह से अब आपके सामने ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज एंड डिक्रीज कंसिडर किया जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। बट आपने कैश एंड कैश इक्वलेंट के आइटम को नहीं लेना है। देन इसी के साथ आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑलरेडी भी है, अब इसका टोटल आप करेंगे तो ये आपका सामने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ 2,07,000। इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ये टोटल ऑलरेडी हमारा हो गया। तो क्योंकि ये ब्लैक कलर जो मैंने यहाँ पे टिक लगा रखे हैं ये हमने वर्किंग नोट से ही उठा लिए थे। देन अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या देखना होता है? शेयर्स, डिबेंचर्स और उसका इंटरेस्ट। अगर आप नोटिस करें, एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ पे भी आ रहा है, इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। बाकी तो ये नॉर्मली हैं। आपका शेयर्स और डिबेंचर्स का जो डिफरेंस है दैट यू विल कंसीडर, तो ये आपका इतना आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बस अब आपने कुछ और नहीं करना। अब आपका आंसर आ चुका है, तीनों आंसर आ चुके हैं। अब इसमें से ये प्लस और ये प्लस बट ये माइनस करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द नेट अमाउंट। तो नेट कैश आपका आता है कितना? 12,000। अब हमें क्वेश्चन में ढूंढना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम का ओपनिंग बैलेंस। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये आपके सामने, ये देखिए 33,000 एंड 44,000, बट इसमें से ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? 33,000। तो आपका आंसर 45,000 आना चाहिए। ये देखिए मैं करके दिखा रही हूँ, 33,000 आपका चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए आपका 33,000 यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, 12,000 ऑलरेडी आया था, तो आंसर ऑटोमेटिकली 45,000 हो गया। इट मीन्स क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। सो बच्चे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।